हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को, और ये ऐसे होगा नेचुरल डिजास्टर्स एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दिल्ली हाई कोर्ट जे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको आप जरूर तैयार करिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। Right friends, so you must have to go through this playlist which you will get in the description of this video, right? साथ ही साथ आपको यहाँ पे एसे और लेटर्स की बुक्स मिल जाएंगी और ट्रांसलेशन की बुक मिल जाएगी जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। एसे और लेटर यहाँ पे आपको इस बुक में मिल जाएगा जो 100+ टॉपिक्स इसमें कवर कराए गए हैं, और लेटर्स के आपको एडिशनल टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रांसलेशन की बुक में आपको ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों चीजें करा दी गई हैं, तो दोनों को ही आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। 50+ यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, ऐसे आपको 100+ मिल जाएंगे इन टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और लोएस्ट कॉस्ट पे हुए बुक्स आपको मिल जाएंगे, राइट। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को आप ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस टॉपिक को कैसे, इस टॉपिक को आप देखोगे। तो चलिए स्टार्ट देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करना है आपको। तो डिजास्टर से आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिजास्टर रिफर्स टू एनी ऑकरेंस दैट कैन कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की हानि होना, ठीक है, चाहे वो डैमेज के रूप में हो या फिर इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो या फिर हेल्थ सर्विसेज का डिटेरियोरेशन हो। ठीक है, इसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ कांस्टेंट फिनोमिनन। ठीक है, यानी जो है आप बता सकते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक कांस्टेंट फिनोमिना है ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, यानी जो डिजास्टर है उसके इम्पैक्ट को कम करने का प्रोसेस ही डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप डिजास्टर बताओगे कि डिजास्टर क्या होता है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट बताओगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट रिक्वायर्स कलेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में कलेक्टेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत होती है। अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू बी अंडरटेकन इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर टू रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी एट द सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज कलेक्टेड एफर्ट्स होंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे और कई सारी एक्टिविटीज इनमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ताकि जो डिजास्टर हुआ है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और सर्टेन एक्सटेंट तक रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है इसके अंतर्गत, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि ये कैसा प्रोसेस है, किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। तो यहाँ तक आप आसानी से इसको लिख लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड कोऑर्डिनेशन। यानी जो प्रोसेस है डिजास्टर मैनेजमेंट का उसमें कोऑर्डिनेशन है, डिमांड एंड कंट्रोल, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड मटेरियल, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसके अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना चीज़ों के अंदर, कमांड एंड कंट्रोल भी इसमें शामिल है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड मटेरियल, सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है, राइट। द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इन दी डिजास्टर आर द पुअर्स। यानी कि आप बता सकते हो जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है डिजास्टर्स के दौरान वो पुअर्स ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पुअर लोगों पे ही पड़ता है, गरीबों पर ही पड़ता है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस कंट्रीज पॉलिसी फ्रेमवर्क एज इट इज the poor and underprivileged who are worst affected on account of calamities and disasters। ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का बेसिकली
कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में भी एक बड़ा स्थान है, एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है, पुअर और अंडर प्रिविलेज पर्सनस को करता है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी कैलेमिटीज आती हैं या डिजास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो होते हैं ये पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और अंडर प्रिविलेज पर्सनस ही होते हैं, राइट। तो इसलिए पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कंट्री की इसको एक इम्पॉर्टेंट स्थान दिया गया, एक महत्वपूर्ण प्लेस दिया गया है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस को बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट इट इज नेसेसरी टू मोबिलाइज देम टूवर्ड्स प्रिपेयर्डनेस फॉर एनी इमरजेंसी। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के टाइम अपने को बचा सकें और प्रिपेयर्ड रह सकें, राइट। क्विक एंड टाइमली रिस्पॉन्स इज एसेंशियल इन प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस टू सेव ह्यूमन लाइफ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि एक तरह से क्विक और टाइमली रिस्पॉन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जो भी बेसिकली रिलीफ होगी, जो भी इमीडिएट रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे, उनको अगर टाइमली नहीं किया गया तो फिर ह्यूमन लाइफ भी जा सकती है बेसिकली, है ना। तो इसलिए क्विक और टाइमली रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है इन इस पूरी एक्टिविटीज़ में, राइट। इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हैज़ बीन ट्रेडिशनली वल्नरेबल टू द नेचुरल डिजास्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, यानी इंडिया जो है ट्रेडिशनली वल्नरेबल रहा है नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से वल्नरेबल रहा है। फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स वुड हैव बीन अ कॉमन फिनोमिना। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली फ्लड्स भी आती रहती हैं, ड्रॉट्स यानी सूखा भी रोज रहता है, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखी जाती हैं, इंडिया में देखी जाती है, कॉमन फिनोमिना बना हुआ है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स इनको लिखोगे। अब मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन में। ठीक है, इंडिया हैज सेट अप मैनी डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी इंडिया ने कई सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, दीज इंक्लूड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल वाटर कमीशन एक्सेट्रा। अब आप यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली इनको आप यहाँ पर नाम बता सकते हो, उसको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इनको एक दो नाम आप याद रख सकते हो यहाँ से। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैराग्राफ में। डिजास्टर मैनेजमेंट हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है रीसेंट टाइम में। टू हैंडल एनी अनफोर्सीन सिचुएशन एफिशिएंटली वी नीड टू बी वेल इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यानी कि एक तरह से किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन से एफिशिएंटली लड़ने के लिए, बेसिकली उसका सामना करने के लिए हम सभी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी अवॉइड द आउटब्रेक ऑफ डिजास्टर बट कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, यानी कि हम डिजास्टर को अवॉइड तो नहीं कर सकते, उसके आउटब्रेक को नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। जो उसका इम्पैक्ट होने वाला है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से आप इस टॉपिक को लिखोगे, इस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है और कैसे आप बेस्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।